हरे कृष्णा दोस्तों। सो उठ चुका हूँ मैं। अप्रॉक्स 5:15 हो रहे हैं। आज भी थोड़ी सी लेट हो गया सोने में। लेट ऐसा हो गया कि वीडियो एडिट कर रहा था और एडिट करते करते ही आँख लग गई बैठे बैठे ही। फिर मैं 1 बजे तो बेड पे आया। सडनली नींद खुली, बोला ये क्या, कहाँ पे हूँ मैं। सो इसलिए लेट हुआ। खैर, आज तो अपन को कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। दिखाता हूँ ब्लॉग में आपको आगे। सो या स्टार्ट करते हैं अपना डे। सो या अब अपन एज अ मॉर्निंग रूटीन बस थोड़ी झाड़ वाड़ लगाएंगे, देन आज कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। बताता हूँ ब्लॉग के आगे, बने रहिए आप लोग। सो पहले तो ये देखिए। सो यार दोस्तों, सूर्य भगवान निकल चुके हैं और क्लियरली विजुअल हैं अब। सो जय सूर्य भगवान की, ओम नमो सूर्याय नमः। जय सूर्य भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी ऊर्जा हमें देने के लिए। सो लेट्स गो गाइस, अपन अब चलते हैं नई प्लेस एक्सप्लोर करने। लेट मी नो यू सून। सो या अपन निकल चुके हैं बाय साइकिल। मॉर्निंग पर साइकिल चलाने का भी अलग ही मज़ा है ना। सूर्य भगवान पीछे विजुअल नहीं है, सॉरी, बट या अपन चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। मंजिल आई मीन आज की मंजिल। सो या लेट्स गो। वैसे आहिस्ता आहिस्ता मेरा गाँव भी कुछ कुछ दिख ही रहा है आप लोगों को। खैर, एक दिन एक अलग सा ब्लॉग ही बनाऊंगा अपने गाँव के ऊपर। लेट्स सी कितना पसंद आता है आपको। एंड या जैसे नवरात्रि आ रही है तो और भी चीज़ें मैं कैप्चर करूँगा। लाइक अपन देवी जी का काफ़ी फेमस और सिद्ध मंदिर है हमारे गाँव में। सो अपन छोटे में तो मतलब 9 दिन पैदल जाया करते थे, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था नहीं, बट स्टिल मम्मी जाती थी, मम्मी ले जाती थी। बट अब तो आदमी साइकिल से ज़्यादा थोड़ा बड़ा हुआ, देन अब बाइक से। सो लेट्स सी इस बार कैसे जाते हैं, पैदल, साइकिल या बाइक। सो काफ़ी अच्छी प्लेस है, दिखाऊंगा मैं आप लोग को। एंड आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर वॉचिंग दैट टेम्पल ऑफ माई गाँव, देन यू विल श्योरली कम टू विजिट देयर। या सो लेट्स गो। सो या अपन आ चुके हैं अपना खेत एक्सप्लोर करने, ये बात। सो यही प्लानिंग थी कल आज कि अब चलते हैं अपने खेत में भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं। लाइक बहुत दिन से मैं आया नहीं था। एंड बेसिकली अब खरीफ की फसल चल रही है तो गेहूँ लगा हुआ है एंड वही पकने को है, उसमें भी हार्वेस्टिंग का काम स्टार्ट होगा। एंड काफ़ी चीज़ें होंगी जो मैं इस बार तो हम वीडियो से सारी चीज़ें शूट करूँगा, सब कैप्चर करूँगा भाई अपने ब्लॉग में इस बार। तो देख लो सनराइज, सेल्फी कैमरे में जूम तो होता नहीं, खैर। सो ये है हमारे खेत, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ऑलराइट, सूर्य भगवान का दर्शन करते हुए अपन मुड़ते हैं अपने खेत की ओर। ये गली, ये जो पहले सीधी गली हुआ करती थी, वो जो डायरेक्टली ये जो खेत दिख रहा है ना, मतलब ये जो आइटम गिरे हुए हैं पटाई करने के लिए, इसके जस्ट बाद जो खेत दिख रहा है ना, वो अपना ही है। मतलब बेसिकली पहले तो ये मतलब जो रास्ता है ना, ये पूरा सीधा था, बट ये हमारे खेत के सामने वाले हैं तो पता नहीं कौन सा काम करवाने वाले इधर, तो उन्होंने पटाई स्टार्ट की थी। हालांकि अभी भी मिल जाएगा जाने का रास्ता। एंड या ये जो खेत दिख रहे हैं ये अपने ही हैं, बताता हूँ कौन कौन से हैं एंड क्या लगा हुआ है इनमें। और दूर से दिख रहा है इसकी गेहूँ बस पक चुका है, बस कटने को रेडी है, बट आई डोंट थिंक कि रियल में ऐसा होगा क्योंकि अभी टाइम है नहीं कटने का। चलो चलते हैं फिर। सो इस उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करते हुए फाइनली हम पहुँच रहे हैं अपने खेत के पास। सो फाइनली हमें हमारा पूरा रास्ता मिल गया इतना कुछ पार करने के बाद। खैर अब चलते हैं अपन। गाइस ये दिख रहा है हमारे खेत का रास्ता, आई मीन मेन गेट, हैशटैग बाड़ा। खेत में बाड़ा बोलते हैं ना इनको। सो बस पहुंच गए अपन खेत, ये खोलते हैं बाड़े को। खुल जा भाई, ओहो कुछ लॉक नहीं था, खैर
अपन चलते हैं। ये आ गया अपना खेत। सबसे पहले करते हैं जय खेत भगवान की जय हो। सो अब आप देख सकते हो, हाँ नहीं ये फसल नहीं है, ये तो चारा है जो साइड में होता है। खैर भाई साहब देख रहे हो किनारे किनारे कैसी चीज़ें सब गिरी पड़ी हैं, मतलब पौधे पूरे गेहूं का और राई का। ये सब गाय के करिश्मे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखती हैं गाय लोग इधर खेतों में, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी गाय लोगों का वो है नहीं, क्या कहते हैं, कांजी हाउस। सो सब ऐसे ही खाली घूमते रहते हैं, तो कहीं यहाँ इस खेत में घुसे कहीं किसी खेत में घुसे, सो सबको कुछ ना कुछ नुकसान करते हैं। सो पहले तो आप ये देखिए, ये है राई, क्लियरली दिखाता हूँ आपको। ये है राई, ये अभी कच्ची है, ये पकी तो पीली पीली हो जाएगी। एंड ये जैसे हैं इनके अंदर से निकलेंगी राई। राई तो जानते होंगे आप, सरसों है ना, जिसका तेल बनता है। सो या साइड में लगा रखा है राई। एंड जैसा कि आपको राई के जस्ट बाद दिख रहा है एकदम एलोइस सी लेयर, तो लेट मी शो यू व्हाट इज़ दैट। ओ भाई साहब, ये राई तो मेरे से बड़े हो गए। तो ये खेतों के बीच का जो भी रास्ता होता है जिसको कहते हैं यहाँ मेड़, सो मेड़ में चलते हुए वो उसकी बूंदें अभी भी गिरी हुई हैं कुछ, तो मेरे स्लीपर्स हो चुके हैं गीले, बट ठीक है। क्या ही कर सकते हैं, है ना। सो ये आ गया जो एलोइस लेयर में बता रहा था ना पहले, वो है गेहूँ की। समझ में आ रहा होगा आपको, गेहूँ है ये। ब्राइटनेस कम कर देता हूँ शायद क्लियरली विजुअल हो, और पास से ही दिखाता हूँ आपको। सो ये है गेहूँ, एंड यहाँ पास से उतर के क्लियरली विजुअल कराता हूँ। सो ये देखो अब आप, आ रहा है समझ में, ऐसे उगते हैं भाई गेहूँ, है ना, जो आप लोग खाते हो जिसकी रोटियाँ। बड़ी मेहनत लगती है भाई साहब गेहूँ को खेत से घर तक लाने में, ऐसी फार्मिंग इजी थोड़ी है। एंड ये हमारे खेत का बोर जो जिससे पानी लगाते हैं पूरे खेतों में, ये है। एंड इस पेटी के अंदर रखा हुआ है स्टार्टर। एंड ये है गेंदा के फूल, मैरीगोल्ड। ये मैंने लगा रखे 2 साल से, तब से कंटिन्यूसली ऑटोमेटिक बरसात आते ही उगाते हैं एंड फिर अपने सीजन पे खिलते हैं। यहाँ पास बहुत सारे गेंदे लगे थे, बट टाइम के साथ ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये वो है ना, इधर मतलब पूरी मेड़ पे ही कहीं ना कहीं मतलब गेंदे के फूल लगे हुए हैं। बट अभी जैसे अब गर्मी आ रही है तो कुछ पेड़ तो सूखने चले, है ना। जैसे आपको वो दिख रहा होगा, हाँ ये विजुअल है आपको, ये वाला ये है ना। सो एंड यार दोस्तों, ये है हमारे खेत की मड़ैया। लाइक दैट। किसी थोड़ी सी भी अगर स्टे करना हो, किसी का वेट करना हो, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे, अभी तो धूप आ रही है बट टाइम के साथ यहाँ पे छाया रहती है, तो आराम से आप बैठ सकते हो। सो या काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है इसके अंदर भी बैठ के कब सड़ा के लगाने का, जब 2-3 लोग साथ में हो तो। खैर अपन और एक्सप्लोर करते हैं अभी। ये देखो गाइस, ये गेहूँ अभी पूरा का पूरा कच्चा है ना, दिख रहा होगा आपको, एक भी एलोइस नहीं है अभी, पूरा का पूरा कच्चा है। एंड एक निकाल के देखते हैं। आई गेस एक हाथ से तो निकलने से रहा। सो छोड़ते हैं ये काम। बस देखो यार, खेत के मज़े लो। अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी है, तब मैं टाइम टू टाइम आपको दिखाता रहूँगा कैसे अब इस लेवल से अलग लेवल, मतलब कि सीधा गेहूँ घर में कैसे आ रहा है, क्या क्या प्रोसेस हो रही हैं, है ना, टाइम टू टाइम। सो यहाँ बने रहिए हमारे साथ इसी ब्लॉग पे। अभी मैं जाऊँगा, थोड़ी सी फूल तोड़ूँगा। मम्मा ने बोला था कि जा ही रहे हो तो फूल भी लेते ही आना, है ना, क्योंकि घर पे तो फूल अभी इस सीज़न पे लगे हैं नहीं हमारे यहाँ। सो पापा यहीं से ले आते हैं फूल वगैरह। ये निकल आया गया हूँ फाइनली, दिख जा भाई। सो यार दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा खेत एंड यहाँ की फसल? वैसे तो मतलब हर खेत में सेम फसल ही होती है सीज़न पे, बट मैं सोचा दिखा देते हैं, क्योंकि आई गेस आप में से बहुत से लोग होंगे जिनका खेत से कोई वास्ता नहीं है ना। सो देखो दिखा रहा हूँ तो। सो यार दोस्तों, लाई हमने एक पन्नी, और ये है फूल का पौधा, और ये है। सो इनसे तोड़ेंगे फूल, भरते हैं अपनी पन्नी। स्टील अगर पन्नी नहीं भरी तो अपन चलेंगे उधर साइड वाले पौधों में, है ना, बोर के पास जो लगा है और उस वाली मेड़ पे जो लगे हैं। बाकी दिख तो रहे जैसे सूख गए हैं, बट कुछ तो होगा फिर भी। लेट्स सी एक्सप्लोर तो करेंगे उधर भी जाके। बहुत दिन बाद आया हूँ मैं, महीनों हो गया था खेत आए हुए, है ना, जब मतलब इनमें फल नहीं लगे थे तब आया था मैं। सो देख रहा हूँ बर्ड्स वगैरह उड़ रही हैं, हालांकि थोड़ी सनलाइट ज़्यादा ही हो गया है तो उतने कम दिख रहे हैं। थोड़ी और पहले आता तो और भी ज़्यादा बर्ड्स दिखती हैं यहाँ पे, है ना। और हाँ गाइस, आपको दिखाता हूँ बेर का पौधा। आप लोग आगे बेर तो जानते ही होंगे, है ना। तो ये होता है बेर का पौधा, है ना, बहुत कटीला होता है। आप लोगों को पास से दिखाता हूँ, ये देख पा रहे होगे आप लोग, इतने
कांटे हैं, है ना, ऐसे ही काफ़ी कटीला होता है, पूरा कांटों से ही भरा होता है। ये तो छोटा है, क्योंकि छोटा इसलिए क्योंकि इसको काट काट कर बाड़ी पे लगा दिया जाता है, क्योंकि बेर का कोई शौक है नहीं। इधर बहुत सारी बेर लगी हुई है अलग अलग एरिया पे, है ना, जैसे कि आपको यहाँ से विजुअल तो होगा नहीं, मतलब ये जो है ना पेड़, इसके और आगे एक कुआं टाइप सा है, इदारा जिसे कहते हैं, और वहाँ पर काफ़ी बेर लगी हुई है। तो वही है कि बेर का इतना लालच है नहीं, यहाँ की ऑलरेडी बहुत रहती है। तो ये आपको दिखा दिया मैंने बेर। अब तोड़ते हैं फूल। यस, सो आप देख सकते हैं ऐसे सूखते हैं कीड़े के फूल जब इनका सीजन जाता है ना। स्टिल फूल जो कि मतलब होते हैं वो तो खिलते हैं, बाकी पौधा ऐसे सूखने लगता है। एंड जब ये फूल का भी टाइम खत्म हो जाएगा तो पूरा पौधा एकदम से सूखा जंजर हो जाएगा। खैर, उस पौधे से अपन ने तोड़ लिए जितने तोड़ने से, मतलब इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि फूल टूट भी जाए और उतना समझ में ना आए कि पूरा पौधा खाली हो गया है ना, क्योंकि फूलों की शोभा वो फूलों से ही है यार, मतलब उस पौधे की शोभा, है ना। अगर फूल नहीं होंगे तो क्या अच्छा दिखेगा, इसलिए फूल भी जरूरी है उनके ऊपर। सो ऐसे बैलेंस करके अपन तोड़ते हैं कि अपना काम भी हो जाए और इन पौधों को बुरा भी ना लगे कि पूरा पौधा खाली कर दिया साले ने। सो या बस तोड़ कर तो चलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे, है ना। इस वाली मेरे पे आके हम क्या देख रहे हैं कि हमारा पौधा पूरी तरह से मर चुका है। हालांकि बरसात में यहाँ पे एलोवेरा का पौधा भी लगा गया था जो कि वैसा का वैसा है, और यहाँ पे तो कुछ मीठी नीम के पौधे भी लगाए थे मैंने जो कि पूरा ही गायब हो गया। चलो फिर से लगाएंगे इस बार बरसात में। एंड ये पौधा है एक जो थोड़ी सी जिंदा है अभी, है ना, मतलब फूल ही जिंदा है, बाकी तो गायब हो गया। सो ये पार करते हुए अपन आगे, ये देखो गाइस, ये है आंवला का पौधा जो लगा गया था बरसात में, पर वो सूख चुका है। ये एकदम से सूख गया, लकड़ियाँ टूटने लगी। खेतों में कुछ नहीं हो सकता भाई, मतलब ऐसे पौधे जिनको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी अच्छे फूल लगे हुए हैं अभी भी, क्योंकि आई गेस नीचे से उनको मिलता होगा पानी। सो वही अभी भी खिल रहे हैं बढ़िया अच्छे से, बाकी तो सब अबाउट टू एंडिंग है ना। सो या देख रहे हो सूरज भगवान कितना ऊपर पहुँच गए और मैं अभी भी खेतों में ही हूँ। सो एक लास्ट टाइम फिर से देख लो खेतों को, देन चलते हैं अपन बैक टू होम। हालांकि संडे है, आज करेंगे अपन मज़े। अरे काय का मज़े यार, कल से एग्जाम्स है मेरे। सो ये देख लो, बेसिकली यहाँ बॉर्डर पे पूरी राई लगी हुई है ना, एंड बीच पे है गेहूँ। सो या देख लो फिर से फूलों को, चलते हैं आप। सो अब अपन चलते हैं वापस घर की ओर, और ये है हमारा रास्ता जाने के लिए। यहाँ से जाएंगे फिर वहाँ से मुड़ के सीधा मार्केट। एंड ये हमारी फूलों की पोटली लटक रही है। ये है हमारे गांव का बाईपास जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। लाइक यहाँ लोगों की स्पीड 80-90 से कम होती ही नहीं है यूजली, सारे एकदम फुल रफ्तार से भागते हैं एकदम, है ना। बट ये कि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो इतना ज़्यादा रस नहीं है, मोस्टली ट्रक की बस है ना। सो डोंट वरी गाइस, मैं रिस्क पे शूट नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं एकदम से साइड पे चल रहा हूँ फिर शूट कर रहा हूँ, है ना, ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए एंड जान भी बच जाए। सो या अपन 6:15 पे गए थे, 6:15 पे, एंड आ रहे हैं 7:30 पे, एंड स्टिल घर नहीं पहुँचते हैं, है ना। बस पहुँचने वाले हैं, 5 मिनट पहुँच जाएंगे। देख रहे हो 7:30 हो गए, फिर मेरा गाँव सो रहा है अभी, कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं है, बस बहुत गिनती के लोग ही हैं जो दिख रहे हैं इधर उधर, बाकी सबके घर वर बंद हैं अभी, है ना। सब बिजी हैं अपने अपने मॉर्निंग रूटीन पे अभी। सो या जैसा कि आपने पिछले क्लिप्स में देखा कि आज टोटली मैं खेतों को ही एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद किया था ना, तो लिटरली काफ़ी मज़ा आया खेत में आज, जो 1 घंटा 1.5 घंटा रहा मैं वहाँ। एंड देन उसके बाद का रूटीन कुछ ऐसा था कि कल से मेरे एग्जाम्स, सो लिटिल बिट उसे समय लग रहा, सिलेबस देखना क्या कैसे, किस बुक से पढ़ना है क्या कैसा, क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज़ों में, है ना। तो ज़्यादा चीज़ें सूट कर नहीं पाया मैं, एंड या स्टिल मैं अभी पढ़ ही रहा था। देन अब जस्ट वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूँगा, एंड देन सोऊंगा 10:30 पे, एंड फिर सुबह 4:30 से अपना रूटीन शुरू। लेट्स सी कि अपना रिदम ना टूटे जो भी वीडियो अपलोडिंग है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि लॉन्ग वीडियोस उतना भी नहीं हो पाएगा जब तक एग्जाम्स है, तो सोच रहा हूँ मैं शॉर्ट्स में ही सारी चीज़ें कवर करूँ, क्योंकि मतलब टाइम का इशू है थोड़ा सा कि वो थोड़ी जल्दी हो जाएंगी, बट और ये भी कंसिस्टेंसी तोड़नी नहीं है अपनी, और लॉन्ग पीरियड लग रहूँगा और वो हुआ नहीं तो फिर स्किप करना पड़ेगा। इससे अच्छा शॉर्ट्स ही अपन डालेंगे, है ना। सो या स्किप तो एक भी डे नहीं करना है ना, लगे रहना कंटिन्यू। सो अपना ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स एंड supporting me. So please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, and thanks for watching again. Bye bye.